ये देखो, ये महारानी यहाँ पूजा करने का नाटक कर रही है और वहाँ घोंसला कितना गंदा पड़ा है। पर माँ, मैंने तो पूरे घोंसले में झाड़ू लगा दी है। अच्छा, ये लो, अब झूठ भी बोलने लगी है। अगर झाड़ू लगा दी है तो अंदर के घोंसले में ये कागज के टुकड़े कहाँ से आए? एक तो सारा दिन कोई काम नहीं करती, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गई है। उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ इस चिड़िया से। ना काम की ना काज की, बस दुश्मन अनाज की। आगे बढ़ने से पहले एक बाप अपने बच्चे के लिए सारा जीवन कुर्बान कर देता है और सब कुछ जानते हुए भी कुछ तक नहीं करता। तो उस बाप के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो और साथ ही अपने बेचारे बाप के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड करें। इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया के गाल पर टूनी ने एक जोरदार तमाचा दे मारा और फिर टुनटुनी चिड़िया रोते हुए घोंसले से बाहर चली आई। टुनटुनी के घोंसले से कुछ ही दूरी पर एक नदी बहती थी जिसके पास एक पीपल का पेड़ था। टुनटुनी चिड़िया जब भी उदास होती या उसकी सौतेली माँ टूनी चिड़िया उसे मारती तो वो उसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर खूब रोती थी। टुनटुनी चिड़िया के पापा काम की वजह से अक्सर बाहर शहर के जंगल में ही रहते थे और बस इसी वजह से टुनटुनी चिड़िया का साथ देने वाला कोई नहीं था। टुनटुनी अपने घोंसले में बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ, कहाँ चली गई तुम? ये नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मुझे रोज मारती है और घर का सारा काम भी मुझसे करवाती है। माँ, तुम्हें पता है ना, मैं कभी नहीं बोलती। मैंने सच में सुबह सुबह ही पूरे घोंसले में झाड़ू लगाई थी, पर वो पिंकी है ना, उसने मेरे झाड़ू लगाने के बाद जानबूझकर घोंसले में कागज के टुकड़े फेंक दिए ताकि मुझे माँ मारे। पिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया की सगी बेटी थी, इसलिए टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से नफरत करती थी। लेकिन टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया की सच्चाई से अब तक अनजान था। जब भी टुन्नू बाहर के जंगल से अपने घोंसले में वापस आता तो टूनी चिड़िया टुनटुनी से बहुत प्यार करने का नाटक करती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काफी रोती रही और फिर रोते रोते वो ऐसी सोई कि सीधे शाम को जाकर उसकी आँख खुली। टुनटुनी चिड़िया ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख लगने की वजह से वो वापस अपने घोंसले में आ गई। मुझे तो लगा था कहीं जाकर तू मर गई होगी, लेकिन तू इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ेगी है? चल अब रसोई में जाकर बर्तन धो। पर माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ए चिड़िया, सुबह का थप्पड़ भूल गई है क्या इतनी जल्दी? चल जल्दी कर, बर्तन पड़े हैं, कपड़े भी धुलने को पड़े हैं और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। ये सब तेरी माँ आकर करेगी क्या? पर मेरी माँ भी हो। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती है? इतना कहते ही टूनी चिड़िया ने एक बार फिर टुनटुनी को मारना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया की फिर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने घोंसले के सारे काम किए और फिर एक दिन, माँ, वो नदी के पास जंगल है ना, वहाँ मेला लगा हुआ है, मुझे झूला झूलना है, मुझे ले चलो ना माँ। हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, शाम को पक्का चलेंगे। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया का भी मन हुआ कि वो मेले में जाए और वहाँ झूला झूले और चाट पकौड़ी खाए। लेकिन ये बात टूनी चिड़िया से कहने की उसकी हिम्मत नहीं और फिर शाम को, सुन ली, मैं पिंकी को मेला घुमाने ले जा रही हूँ, घोंसले से बाहर मत निकलना। और सुन, जब तक मैं मेले से वापस आऊँ सारे बर्तन और रसोई साफ हो जानी चाहिए, समझी कि नहीं? जी माँ, सारे काम मैं कर दूंगी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी को लेकर मेले में चली गई और उसके जाते ही टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। फिर उसने उठकर सारे बर्तन घर के सारे काम कर दिए, पर टूनी चिड़िया अभी तक घर नहीं लौटी थी। माँ और पिंकी अभी तक नहीं आई है। एक काम करती हूँ कि मैं भी थोड़ी देर के लिए मेला देख आऊं, उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास झूले और चाट पकौड़ी खाने के पैसे तो है ही नहीं, तो बस मेला देखकर ही वापस आ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया घोंसले के बाहर आ गई और मेला देखने चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि टूनी चिड़िया पिंकी तो एक बड़े से झूले पर बैठकर खूब मजे कर रहे थे। वो बेचारे वहीं छुपकर बस उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी टुनटुनी चिड़िया रोते हुए नदी के पास पीपल के पेड़ के पास पहुँची और उस पीपल के पेड़ के पास बैठकर वो रोने लगती है। पता नहीं भगवान ने मेरे जीवन में इतने दुख क्यों लिख दिए। मैं भी तो एक चिड़िया हूँ, मुझे भी तो जीने का हक है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पीपल का पेड़ बोलने लगता है।
है नादान चिड़िया, तू मत रो, मैंने तेरी सारी बात सुनी है। रोज आकर मेरे पास बैठकर रोती है। अब तू फिक्र मत कर, क्यों ना तू अपना अलग काम करना शुरू कर दे और मेरी डाल के ऊपर अपना घोंसला बनाकर रह ले। पेड़ जी, आप बोलते भी हो। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए भगवान ने मुझे तेरी मदद करने के लिए भेज दिया। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुझे जादुई हरी मिर्च के बीज देता हूँ। तू मेरे पास वाली जमीन में बो देना और वहाँ मिर्च का पौधा उग जाएगा, जिसे बाजार में बेच देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी, आपने मेरी मदद की। अब मैं मिर्च की खेती करके उसे जंगल के बाजार में बेच दूंगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में जाती है। आ गई महारानी, कहाँ थी अब तक? जरूर मेला देखने गई होगी। तभी टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को मारने के लिए आती है तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, अब बस माँ, बहुत हो चुका आपका जुल्म। अब मैं इस घोंसले में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी? वापस यहीं मुंह मारने आ जाएगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती और पीपल के पेड़ के पास मिर्ची के बीज बो देती है। थोड़े दिन में ही वहाँ मिर्ची के पौधे आ जाते हैं और टुनटुनी उन्हें बेचकर खुशी खुशी पीपल के पेड़ पर घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है।